गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज डेट 4/8/2020 है और इस सेमेस्टर का हम लोग पहला लेक्चर आज स्टार्ट करने जा रहे हैं आरएसी का। और चैप्टर का नाम है, बुक का नाम है आरएसी, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते भी हैं, मेरा नाम अजय सर है और आज इस सेमेस्टर में आप लोग को मैं आरएसी पढ़ाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग, क्या है रेफ्रिजरेशन मशीन किसे कहते हैं। रेफ्रिजरेशन मशीन किसे कहते हैं, M/C, इसका मीनिंग क्या हुआ, मशीन और रेफ्रिजरेशन। तो सिंपल सी बात है, जैसे आप देख भी रहे हैं अभी हॉट डे चल रहा है और हम लोग को क्या चाहिए, कंफर्ट चाहिए। मीन्स ऐसा इन्वायरमेंट चाहिए, ऐसा सराउंड चाहिए जिसके अराउंड क्या हो, हम लोग कंफर्ट हो। जैसे मान लीजिए आपका एक रूम है, ये क्या रूम है और ये क्या है, इन्वायरमेंट है और इसका टेम्परेचर T1 है। तो निश्चित तौर पे अभी क्या है, यहाँ पे T1 क्या है, ग्रेटर देन है हमारे बॉडी से। T1 क्या है, ग्रेटर है। और हम लोग का टारगेट क्या होना चाहिए, T1 का जो टेम्परेचर है उसको क्या करें, मेंटेन करें अकॉर्डिंग टू आवर कंफर्टनेस। जितना में हम लोग का बॉडी क्या है, कंफर्ट फील करता है, उतना टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। और इस चीज़ को जो मेंटेन करता है उसी को बोलते हैं रेफ्रिजरेशन मशीन बोलते हैं। तो आप कह सकते हैं क्या, रेफ्रिजरेशन मशीन क्या है। रेफ्रिजरेशन मशीन इज ए डिवाइस, यह एक डिवाइस है विच विल आइदर कूल और मेंटेन ए बॉडी एट ए टेम्परेचर बिलो दैट ऑफ द सराउंडिंग दैट मस्ट बी मेड टू फ्लो फ्रॉम ए बॉडी एट लो टेम्परेचर। मीन्स किसी भी रूम के टेम्परेचर को या किसी भी पार्टिकुलर टेम्परेचर को हमको क्या करना है, बिलो करना है सराउंडिंग टेम्परेचर से। क्या करना है, बिलो करना है सराउंडिंग टेम्परेचर से। तो वो टेम्परेचर जो है अपने आप तो बिलो हो नहीं सकता है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कोई न कोई मशीन का यूज करते हैं। और जिस मशीन का हम लोग यूज करते हैं उसी मशीन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेफ्रिजरेशन मशीन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, रेफ्रिजरेशन मशीन बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, एयर कंडीशनिंग। तो एयर कंडीशनिंग क्या है, एयर कंडीशनिंग में भी डिफाइंड है ए प्रोसेस। एयर कंडीशनिंग क्या है, एक प्रोसेस है। ये क्या है, एक प्रोसेस है। कौन, एयर कंडीशनिंग। एयर कंडीशनिंग क्या है, एक प्रोसेस है। और इस प्रोसेस में होता क्या है, इज ए प्रोसेस बाय विच टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, फ्लो एंड प्योरिटी ऑफ एयर इज कंट्रोल साइमल्टेनियसली विद इन ए स्पेस। जैसे आप कह सकते हैं क्या, सिंपल सी बात है, कोई स्पेस लीजिए। जैसे मान लीजिए क्या है, एक स्पेस लिए हैं, ये क्या है, स्पेस लिए हैं। इस स्पेस में टेम्परेचर को कूल करना है। टेम्परेचर क्या करना है, कूल करना है, ठंडा करना है। तो कूल करने के लिए क्या करना, आपको रेफ्रिजरेशन मशीन लगाना होगा। तो इस रूम में क्या है, रेफ्रिजरेशन इंस्ट्रूमेंट लगाना होगा। और ये क्या करता है, रेफ्रिजरेशन मशीन क्या करता है, इसके टेम्परेचर को इन्वायरमेंट के टेम्परेचर से कम कर देता है। जैसे मान लीजिए इन्वायरमेंट का टेम्परेचर क्या है, TE है और इसका टेम्परेचर T1 है। तो निश्चित तौर पे ये मशीन क्या करेगा, रेफ्रिजरेशन मशीन T1 लेस देन TE कर देगा। तो यही जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के द्वारा किसी भी स्पेस के टेम्परेचर को इन्वायरमेंट टेम्परेचर से कम टेम्परेचर कर देता है। और दूसरा पॉइंट क्या है, सबसे पहला क्या है, प्रोसेस विच द टेम्परेचर को मेंटेन करता है, कम कर देता है इन्वायरमेंट के टेम्परेचर से। जैसे मान लीजिए अभी का हॉट डे है, अभी गर्मी चल रही है, आपके रूम का टेम्परेचर नो डाउट क्या अभी ज़्यादा होगा, निश्चित तौर पे ज़्यादा होगा, जिसके कारण आप क्या कंफर्ट फील नहीं करते होंगे, कंफर्ट फील नहीं करते होंगे। तो यदि टेम्परेचर को कूल कर दिया जाए
तो आप क्या कंफर्ट भी फील कर सकते हैं। बस वही चीज़ यहाँ लिया हुआ है कि रेफ्रिजरेशन के द्वारा इसमें क्या करते हैं, टेम्परेचर को हम लोग कूल करते हैं। और दूसरा प्रोसेस क्या है इसमें, जो कि एयर कंडीशनिंग में होता है, ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करता है। जैसे ह्यूमिडिटी होता क्या है, तो ह्यूमिडिटी होता है जब एयर में वाटर वेपर की क्वांटिटी क्या हो, ज़्यादा हो जाए। जब एयर में वाटर वेपर की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए तो हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी इंक्रीज कर गया। लेकिन यदि एयर में वाटर वेपर का परसेंटेज कम हो जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे, ह्यूमिडिटी जो है डिक्रीज कर गया। क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। तो हम ओवरऑल कह सकते हैं कि ह्यूमिडिटी को भी एयर कंडेंसिंग प्रोसेस के द्वारा कंट्रोल की जाती है। क्या की जाती है, कंट्रोल की जाती है। तो एयर कंडीशनिंग में सबसे पहला पॉइंट देखिए हम लोग, टेम्परेचर को कंट्रोल करना। दूसरा क्या है, ह्यूमिडिटी को भी कंट्रोल करना। इसके द्वारा ह्यूमिडिटी को भी आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा देखिए प्रॉपर्टी, फ्लो एंड प्योरिटी ऑफ एयर इज कंट्रोल्ड। मीन्स यदि आपके क्या है, किसी भी स्पेसिफाइड या किसी भी पार्टिकुलर एरिया को कंडेंसनिंग करने जा रहे हैं तो उसमें जो एयर का फ्लो होता है, एयर का जो फ्लो होता है उसको भी कंट्रोल करता है, एक स्मूथली फ्लो कराता है। कौन, रेफ्रिजरेशन मशीन। और दूसरे ही प्रोसेस क्या बोलते हैं, एयर कंडीशनिंग बोलेंगे। और प्योरिटी ऑफ द एयर मीन्स आपके स्पेसिफाइड रूम जो है या स्पेसिफाइड जो आपका क्या है एरिया है, उसमें जो भी एयर है उस एयर को फिल्टर करने का काम करता है। तो कहने का मीन्स ये हुआ, यदि किसी पार्टिकुलर एरिया में या स्पेसिफाइड एरिया में या किसी रूम में आप करते हैं, क्या करते हैं, टू कंट्रोल द टेम्परेचर बिलो द इन्वायरमेंट टेम्परेचर, टू कंट्रोल द टेम्परेचर बिलो द इन्वायरमेंटल टेम्परेचर, टू कंट्रोल द ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करते हैं। फ्लो एंड प्योरिटी ऑफ द एयर, एयर को क्या करते हैं, स्मूथली फ्लो कराते हैं और एयर को क्या करते हैं, प्योर करते हैं। इज कंट्रोल्ड, इसको कंट्रोल करते हैं साइमल्टेनियसली विथ इन ए स्पेस। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एयर कंडीशनिंग बोलते हैं। तो आप कह सकते हैं क्लियरली, एयर कंडीशनिंग क्या है, इज ए प्रोसेस बाय विच द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, फ्लो एंड प्योरिटी ऑफ द एयर इज कंट्रोल्ड साइमल्टेनियसली विथ इन ए स्पेस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एयर कंडीशनिंग बोलते हैं। तो हम लोग जनरली पढ़ लिए एयर कंडीशनिंग क्या होता है, और दूसरा पॉइंट क्या होता है, रेफ्रिजरेशन मशीन क्या होता है। हम लोग आसानी से इसको स्टडी हम लोग कर चुके हैं क्या होता है। नेक्स्ट देखिए, आइए आरएसी का जो सबसे पहला मॉड्यूल है, एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल। क्या है, एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल। देखिए एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल, तो देखिए इस साइकिल को एयर रेफ्रिजरेशन क्यों नाम दिया गया, एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल क्यों दिया गया है। आप जानते भी हैं रेफ्रिजरेशन क्या है, एक मशीन है, एक मशीन है। ये क्या है, एक मशीन है, मशीन है। तो इसके पहले एयर क्यों लगा दिया, क्योंकि ऐसा मशीन जो एयर उसका क्या हो, फ्यूल हो। एयर क्या उसका हो, वर्किंग फ्यूल हो या वर्किंग सब्सटेंस हो। उसी मशीन को हम लोग क्या बोलते हैं, एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल बोलते हैं। एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल क्यों क्या बोलते हैं, एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल क्या है, एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल एक मशीन है जो वर्किंग फ्लूइड क्या है, एयर है। वर्किंग फ्लूइड क्या है, एयर है। तो हम लोग क्या कहते हैं, वर्किंग फ्लूइड यदि एयर होता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल बोलेंगे। यदि वर्किंग फ्लूइड मीन्स उस मशीन में जो वर्क करता हो एयर, तो क्या बोलेंगे, एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल बोलेंगे। यदि रेफ्रिजरेशन में एयर नहीं यूज करें, वेपर यूज करते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं,
वेपर रेफ्रिजरेशन साइकिल बोलेंगे। तो आपके सिलेबस में एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल भी पढ़ना है और वेपर रेफ्रिजरेशन साइकिल भी स्टडी करना है। तो वही लिखा हो गया, एयर इज यूज्ड एज ए रेफ्रिजरेंट। तो इस रेफ्रिजरेशन मशीन में जो है एयर को यूज किया गया है किस रूप में? रेफ्रिजरेंट के रूप में। क्या गया? रेफ्रिजरेंट के रूप में इसको हम लोग यूज किया गया है। इन ओल्डन डेज मीन्स बहुत दिन पहले, कई साल पहले, एयर वाज वाइडली यूज्ड इन कॉमर्शियल एप्लीकेशन। एयर का जो यूज होता है बहुत ही ज़्यादा विस्तार होता था एप्लीकेशन, कॉमर्शियल एप्लीकेशन, जिसको कॉमर्शियल के रूप में जनरली हम लोग यूज करते थे। बिकॉज क्यों? आखिर कॉमर्शियल के रूप में हम लोग एयर को ही यूज क्यों करते थे? क्योंकि इट्स अवेलेबिलिटी एट फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि एयर जो है फ्री ऑफ कॉस्ट हमें प्राप्त होता है। इसलिए ओल्डन डे में क्या है, बहुत यूज करते थे हम लोग, फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करते थे। नेक्स्ट देखिए क्या है, एयर डज नॉट चेंज इट्स फेज। तो सबसे पहला देखिए क्या है, एयर जो है अपना फेज को कभी चेंज नहीं करता है, अपने फेज को एयर चेंज नहीं करता है। जब अपने फेज को एयर चेंज नहीं करेगा, दैट मीन्स रिमेन्स गैसियस थ्रू आउट द सिलेंडर, हमेशा गैस के रूप में ही रहता है। कौन है? एयर। जैसे वाटर देखिए, यदि मान लीजिए आप वाटर लीजिएगा, वर्किंग फ्लूइड, वाटर वेपर लेते हैं, तो वाटर में क्या प्रॉपर्टी है? हीट को गेन करेगा और वेपर में कन्वर्ट होगा, और हीट को लूज करेगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। या अमोनिया आप लेते हैं, यूज करते हैं, अमोनिया नाम सुने होंगे अमोनिया का, NH3 होता है अमोनिया। तो अमोनिया का भी क्या प्रॉपर्टी है? हीट दीजिएगा, वेपर में कन्वर्ट होगा। हीट अपने प्रोवाइड किया और वेपर में ये कन्वर्ट हुआ। यदि हीट लूज करेगा तो लिक्विड में ये कन्वर्ट कर जाएगा। ठीक सेम प्रॉपर्टी है वाटर का, लेकिन इसमें जो यूज होता है गैस। क्यों? गैस का कभी भी फेज चेंज नहीं होता है, वो थ्रू आउट द सिस्टम, थ्रू आउट द साइकिल क्या होता है? गैसियस स्टेट में रहता है। वही बोला, एयर डज नॉट चेंज इट्स फेज, एयर कभी भी अपना फेज को चेंज नहीं करता है। दैट मीन्स रिमेन्स गैसियस थ्रू आउट द साइकिल। थ्रू आउट द साइकिल वो क्या होता है? गैस के रूप में ही एग्जिस्ट करता है। देयरफॉर द हीट कैरिंग कैपेसिटी पर केजी ऑफ एयर इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू वेपर एब्जॉर्बिंग सिस्टम। तो हीट कैरिंग कैपेसिटी जो है, कहने मीन्स क्या, एयर में जो हीट कैरिंग है, हीट को एब्जॉर्ब करने का कैपेसिटी जो है, एब्जॉर्ब करके दूसरे प्लेस में ट्रांसफ़र करना, किसके थ्रू? एयर के थ्रू। जो वो प्रॉपर्टी है हीट एब्जॉर्बिंग एंड कैरिंग टू अदर प्लेस, ये कैपेसिटी जो एयर में है वो बहुत ही कम है। कोई दिक्कत? ये क्या बहुत ही कम है कंपेयर टू वेपर एब्जॉर्बिंग सिस्टम। यदि हम लोग कंपेयर करते हैं वेपर एब्जॉर्बिंग सिस्टम के तुलना में, तो वेपर भी क्या करेगा? हीट को एब्जॉर्ब करेगा। वेपर भी हीट को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा और ट्रांसफ़र करेगा वन पोजीशन से अदर पोजीशन। और एयर भी क्या करता है? हीट को एब्जॉर्ब करता है और ट्रांसफ़र करेगा एक पोजीशन से लेकर दूसरे पोजीशन तक। ये दोनों प्रॉपर्टीज में है, दोनों में प्रॉपर्टी है ट्रांसफ़र करना और एब्जॉर्ब करना। लेकिन एयर में जो प्रॉपर्टी है हीट को एब्जॉर्ब करने का और ट्रांसफ़र करने का, वो कैपेसिटी वेपर एब्जॉर्बिंग सिस्टम से कम है। तो ये तो समझ गए हम लोग, कैपेसिटी ऑफ एयर जो है टू एब्जॉर्ब एंड कैरिंग एंड ट्रांसफ़र द हीट इज लेस देन कंपेरिजन टू वेपर एब्जॉर्बिंग सिस्टम। ये समझ गए। तो कहने में, लेकिन आज से कई साल पहले हम लोग एयर ही यूज करते थे। क्यों यूज करते थे? समझ गए।
क्योंकि थ्रू आउट द सिस्टम ये हमेशा रहता है किस स्टेट में, गैसियस फेज में रहता है। अब देखिए क्या है, एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल में कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो कि यूज होता है। तो सिंपल सी बात देखिए क्या है, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल क्या है। सबसे पहला है कंप्रेसर, क्या है कंप्रेसर। दूसरा क्या है कूलर, तीसरा हीट। मीन्स ये दोनों पॉइंट को आप एक साथ ले सकते हैं और बोल सकते हैं कंबाइन ऑफ दोज आर नोन एज हीट एक्सचेंजर। क्या बोल सकते हैं, हीट एक्सचेंजर बोल सकते हैं। दूसरा क्या है दी एक्सपेंडर, तीसरा क्या है रेफ्रिजरेटर। देखिए ये चारों का अपना अलग अलग फंक्शन है। क्या है, चारों का अपना अलग अलग फंक्शन है। जैसे हम बात करते हैं किसका, कंप्रेसर का, बात किसका करते हैं, कंप्रेसर का। तो कंप्रेसर का काम क्या है, नाम से ही पता चल रहा है कि कंप्रेसर का काम क्या हो सकता है। नामे है कंप्रेसर, इसका मतलब क्या है, कंप्रेस करना। कंप्रेस करने का मतलब क्या है कि प्रेशर को इंक्रीज करना, प्रेशर को इंक्रीज करना। और हम जानते भी हैं, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ भी चुके हैं, प्रेशर यदि इंक्रीज होता है तो टेम्परेचर भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। कोई दिक्कत, कंप्रेसर कम क्या है, प्रेशर को इंक्रीज करना और टेम्परेचर को इंक्रीज करना। दूसरा देखिए इसके बारे में और विस्तार से हम आगे हम पढ़ेंगे, तत्काल एक शॉर्ट व्यू बता रहा हूं मैं आपको। अब दूसरा क्या देखिए, हीट एक्सचेंजर क्या होता है। और हीट एक्सचेंजर का मतलब होता है हीट को एक्सचेंज करना। नाम से ही क्लियर है ना, हीट एक्सचेंजर मीन्स हीट को एक्सचेंज करना। कहाँ से कहाँ, सिंपल सी बात है, जहाँ भी पॉसिबल हो। बस हम जानते हैं हीट एक्सचेंजर यदि है तो ये क्या कर सकता है, ये क्या करता है, हीट को एक्सचेंज करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। एक प्लेस से दूसरे प्लेस हीट को एक्सचेंज करेगा। यदि मान लीजिए हीट को एक्सचेंज करता है तो इंट्रोपी भी क्या होगा, चेंज होगा। क्योंकि इंट्रोपी जो होता है dQ/T के प्रोपोर्शनल होता है। नहीं होता है क्या, ds जो होता है dQ/T के प्रोपोर्शनल होता है। तो dQ यदि मान लीजिए dQ घटता है, क्या मानते हैं, dQ आपका डिक्रीज होता है, मानते हैं dQ डिक्रीज होता है तो निश्चित तौर पे ds भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। यदि dQ आपका क्या होता है, इंक्रीज होता है, निश्चित तौर पे ds भी क्या होगा आपका, इंक्रीज करेगा। ये कंडीशन है इंट्रोपी का। तो कहने हीट एक्सचेंजर में आप कह सकते हैं इंट्रोपी जो है इंक्रीज और डिक्रीज दोनों पॉसिबल है। वो क्या किस पे डिपेंड करता है, dQ पे। तो सिंपल सी बात, हीट एक्सचेंजर में हम लोग कहेंगे इंट्रोपी वेरी करता है। नेक्स्ट देखिए एक्सपेंडर, क्या है एक्सपेंडर, नाम से ही पता चल रहा है एक्सपेंशन, एक्सपेंडर को ही बोल सकते हैं क्या, एक्सपेंशन। और नाम से ही क्लियर पता चल रहा है कि एक्सपेंड मीन्स यहाँ एक्सपेंड होगा। एक्सपेंड मीन्स क्या होगा, वॉल्यूम आपका बढ़ेगा। जैसे ही वॉल्यूम बढ़ेगा प्रेशर निश्चित तौर पे क्या होगा, डिक्रीज होगा। और जब प्रेशर डिक्रीज होगा निश्चित तौर पे टेम्परेचर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। कोई दिक्कत। अब आता है रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर भी क्या है, इंस्ट्रूमेंट है। ये भी क्या एक मशीन है जो क्या करेगा, जिस स्पेस को सोचिए, जैसे मान लीजिए आपको क्या करना है, ठंडा करना है किसको, रूम को। रूम को क्या करना है, ठंडा करना है। मान लीजिए आप जब रूम को आप ठंडा कीजिएगा तो रूम के जो हीटेड एयर है उसको एब्जॉर्ब करने का कैपेसिटी होना चाहिए किसी मशीन में। तो रूम के जो हीटेड एयर को एब्जॉर्ब करता है या रूम में जो हीटेड एयर है उसके हीट को जो एब्जॉर्ब करता है उसी मशीन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेफ्रिजरेटर बोलता है। तो हम लोग कह सकते हैं क्या, रेफ्रिजरेटर क्या है, रेफ्रिजरेटर एक क्या है, मशीन है। वैसे ये सब में 300 मशीन ही है तो ये भी क्या है, एक मशीन है। ये क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है,
हीट को एब्जॉर्ब करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है। कहाँ के हीट के? रूम के हीट को एब्जॉर्ब करता है रेफ्रिजरेटर। तो आप कह सकते हैं रेफ्रिजरेटर क्या है? एक मशीन है यूनिट टू एब्जॉर्ब द हीट फ्रॉम द रूम। इसका काम क्या है? टू एब्जॉर्ब द हीट, एब्जॉर्ब द हीट फ्रॉम द रूम। ये हो गया। और इसके बारे में हम लोग विस्तार से आगे देखेंगे, अभी तो सिर्फ बेसिक टूल्स देख रहे हैं जो कि हम लोग का रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट देखिए यूनिट्स ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होता है। यूनिट्स ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होता है देखिए, यूनिट्स ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो यूनिट्स मीन्स क्या? इकाई। रेफ्रिजरेशन किस इकाई में हम लोग मेजर करेंगे? जैसे कि हम लोग कहीं जाते हैं तो वहाँ बोलते कितना मीटर गए, कितना किलोमीटर गए, तो हम लोग डिस्टेंस को मेजर करते किस में? किलोमीटर में। टाइम को मेजर करते किस में? सेकेंड में। एनर्जी को मेजर करते किस में? जूल में। ठीक उसी प्रकार यूनिट्स ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो रेफ्रिजरेशन को हम लोग कैसे मेजर करेंगे, किस यूनिट में मेजर करेंगे, वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। द प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। मीन्स हम लोग क्या करेंगे? रेफ्रिजरेशन जो वर्क करेगा, सिंपल सी बात है, रेफ्रिजरेशन क्या करेगा? वर्क करेगा। और रेफ्रिजरेशन जो वर्क करेगा उसको हम लोग मेजर करते हैं किसमें? टन ऑफ रेफ्रिजरेशन में। किस में करते हैं? टन ऑफ रेफ्रिजरेशन करते हैं। इसी को हम लोग शॉर्टकट बोलते हैं क्या? TR भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? TR भी बोल सकते हैं, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन को। और टन ऑफ रेफ्रिजरेशन को ही से हम लोग रेफ्रिजरेशन के इकाई को मेजर कर सकते हैं। ये हो गया। मीन्स आप कह सकते हैं रेफ्रिजरेशन जो वर्क कर रहा है, श्योर है रेफ्रिजरेशन क्या हो रहा है? वर्क करेगा। और यदि वर्क करता है रेफ्रिजरेशन तो निश्चित तौर पे उसका कोई मेजरमेंट यूनिट होना चाहिए। उसी मेजरमेंट यूनिट को हम लोग मेजर करते किससे? टन ऑफ रेफ्रिजरेशन से। और उसी क्या बोलते हैं? TR बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है? ए टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज डिफाइंड एज। इसको हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं? टन ऑफ रेफ्रिजरेशन को डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, द अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट produced by the uniform melting of 1 ton of ice from and 0 degree Celsius in 24 hours। कहने की मीन्स क्या है? The amount of refrigeration effect produced by the uniform melting of 1 ton। 1 टन का आप मतलब जानते होंगे, आप अपने गांव में अपने घर में सुनते होंगे 1 टन। 1 टन का मतलब होता है, 1 टन का मतलब होता है 1000 kg होता है। क्या होता है? 1000 kg होता है। इसी बोलते हैं 1 टन बोलते हैं। वही बोल रहा है द अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस बाय द यूनिफॉर्म मेल्टिंग ऑफ 1 टन ऑफ आइस फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस इन 24 आवर्स। मीन्स आप क्या कीजिए? 1 टन आइस लीजिए। क्या लेंगे हम लोग? 1 टन आइस लेंगे। उसी 1 टन आइस का जो टेम्परेचर है, थोड़ा अच्छा से गौर से सुनिएगा प्लीज़, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा बाद मान लीजिए आपके लिए। देखिए क्या है, मान लीजिए 1000 kg लीजिए, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं क्या? 1 टन बोल सकते हैं, 1 टन बोल सकते हैं। 1000 kg लीजिएगा, 1 टन लीजिएगा, तो इसका टेम्परेचर होना चाहिए कितना? टेम्परेचर होना चाहिए 0 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, 0 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। इस 0 डिग्री सेल्सियस को, इस 0 डिग्री सेल्सियस में जो आप 1 टन आइस है उसको मेल्ट किया गया है। क्या किया है? मेल्ट किया गया है। कहने की मीन्स क्या है? मेल्ट किसमें? लिक्विड में कन्वर्ट किया गया है इन 24 आवर, इन 24 आवर्स। ये हो गया। इसमें जो एनर्जी क्रिएट होता है उसी एनर्जी हम लोग क्या बोलते हैं? 1 टन बोलते हैं, 1 TR बोलते हैं, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन बोलते हैं। तो हम लोग कोई समझ दिक्कत नहीं होगा इसमें शायद। हम लोग क्या बोलेंगे? 1 टन आइस लीजिए जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो, उसको 24 आवर्स में क्या कीजिए? मेल्ट कीजिए। यही प्रोसेस,
यही जो आपका क्या है एनर्जी है पर मिनट में, उसको क्या बोलते हैं हम लोग 1 टन ऑफ रेवोल्यूशन बोलते हैं। सिंस हम जानते हैं लेटेंट हीट ऑफ आइस क्या होता है, लेटेंट हीट पता है, बताए भी थे। लेटेंट हीट क्या होता है हम बताए भी था आपको, क्या होता है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होता है, जिस हीट पर कोई सब्सटेंस अपना फेज को चेंज कर लेता है। तक गौर सुनिएगा, प्योर सब्सटेंस में मैंने बताया था जिस टेम्परेचर पे या जिस हीट पर या जो हीट सप्लाई करने के बाद कोई भी सब्सटेंस जो है अपना फेज को चेंज कर लेता है, वही क्या कहलाता है, लेटेंट हीट कहलाता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस आइस जो है 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में कन्वर्ट करने के लिए जो आप हीट देते हैं उसको क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, 0 डिग्री सेल्सियस आइस को कन्वर्ट करना है किसमें, 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, हीट सप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, हीट सप्लाई करते हैं, और यही हीट कहलाता है क्या, लेटेंट हीट कहलाता है। क्या कहलाएगा, लेटेंट हीट कहलाता है। कोई दिक्कत मीन देखिए क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री सेल्सियस आइस, उसको कन्वर्ट करना 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में। उसके लिए जो आपने हीट दिया वही हीट क्या कहलाएगा, लेटेंट हीट कहलाएगा। वही बोल रहा है लेटेंट हीट ऑफ आइस इज 335 किलो जूल पर केजी। मतलब क्या, यदि आपको 1 केजी आइस लेते हैं, तो गौर से सुनिए, यदि आप 1 केजी आइस लेते हैं, उस 1 केजी आइस को आपको मेल्ट करना है, लेकिन 1 केजी आइस कितना डिग्री सेल्सियस पे लीजिएगा, 1 केजी आइस हम लोग लेते हैं कितना डिग्री पे, तो 0 डिग्री सेल्सियस आइस लेते हैं। यदि उसको मेल्ट करना रहता है किस पे, 0 डिग्री सेल्सियस में, तो उस समय जो आप हीट देते हैं वही हीट कहलाता है क्या है, लेटेंट हीट कहलाता है। क्या कहलाता है, लेटेंट हीट कहलाएगा। और उस लेटेंट हीट का मात्रा कितना होता है, 335 किलो जूल पर केजी होता है। 335 किलो जूल पर केजी होता है। देयरफॉर 1 टन, चूँकि मैंने बता दिया था 1 टन ऑफ रेवोल्यूशन क्या होता है, उसके लिए 1000 चाहिए। इसलिए हम लोग क्या कीजिए, 1 टन निकालने के लिए, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन निकालने के लिए क्या किए, 1000 को मल्टीप्लाई कर दिए 335 किलो जूल इन 24 आवर्स में, वही निकाल दिए। क्या इतना मल्टीप्लाई हो गया, क्योंकि 24 आवर 1 TR दिखाता है 1 आवर 24 आवर में, तो 24 आवर इसको हम लोग क्या किए, मिनट में बदल दिए। जब मिनट में बदल दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, किलो जूल पर मिनट हो जाएगा। जब इसको हल कीजिएगा 232.6 किलो जूल पर मिनट हो जाएगा। हर मिनट इतना एनर्जी देने की आवश्यकता होती है। तो कह सकते हैं 1 TR 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इक्वल टू होता है 232.6 किलो जूल पर मिनट होता है। एक्चुअली प्रैक्टिकल में क्या होता है, प्रैक्टिस क्या होता है, प्रैक्टिकली 1 TR इज टेकन एज इक्विवेलेंट टू 210 किलो जूल पर मिनट। लेकिन ये तो थियोरटिकली हम लोग जाने ना, थियोरटिकली मीन्स क्या, एक कैलकुलेट किए, अपने डाटा के अनुसार कैलकुलेट किए इसको, अपने डिफिनेशन के अनुसार कैलकुलेट किया इसको। लेकिन जब एक्चुअल प्रैक्टिस देखिएगा, एक्चुअल में देखिएगा 210 किलो जूल पर मिनट ही होता है। जब इस 210 किलो जूल पर मिनट को आप बदलिएगा सेकेंड में, क्या बदलेंगे, सेकेंड में बदलीजिएगा, 210 डिवाइड बाय 60 सेकेंड हो जाएगा, तो ये किलो जूल पर सेकेंड हो जाएगा। नहीं समझे, तो 210 डिवाइड कीजिएगा तो ये देखिए कितना प्राप्त हो जाएगा, 3.5 किलो वाट हो जाएगा। क्यों, आप जानते भी हैं कि जूल पर सेकेंड को हम लोग क्या बोलते हैं, वाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाट बोलते हैं। जूल पर सेकेंड को क्या बोलते हैं, वाट बोलते हैं। तो ये कितना आएगा, 3.5
किलोजूल पर सेकेंड होगा, उसको वाट में कन्वर्ट करने के लिए जूल पर सेकेंड को हटाकर उसमें W हम लोग क्रिएट कर दिए। यही था क्या 1 TR। एक्चुअल में प्रैक्टिस ये होता है जो हम देखते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, लेकिन जब अपने डाटा से डिफिनेशन निकालते हैं वो होता है 232.6 किलोजूल पर मिनट होता है। ये था क्या 1 टन ऑफ फ्रिक्शन। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या होता है। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर का कोफिशिएंट देखेंगे। कोफिशिएंट तो इसे सब का हम लोग देखेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ए रेफ्रिजरेटर देखेंगे। तो सिंपल सी बात है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर होता क्या है, बहुत आसान तरीका से हम लोग समझेंगे। ये क्या है, एक रेशियो है। इट इज़ द रेशियो, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो है, हीट एक्सट्रैक्टेड इन द रेफ्रिजरेटर टू द वर्क डन ऑन द रेफ्रिजरेंट। मीन्स क्या, रेफ्रिजरेटर जो, जैसे मान लीजिए एक क्या है, एक स्पेस है, एक स्पेस है, इसमें से हीट को क्या कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं, हीट को बाहर कर रहे हैं बाय द रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर की सहायता से हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट को बाहर कर रहे हैं, हीट को बाहर कर रहे हैं। वो हीट, वही बोल रहा है, हीट एक्सट्रैक्टेड इन द रेफ्रिजरेटर, वो हीट और डिवाइड बाय जो आपने रेफ्रिजरेंट के ऊपर वर्क किया, वही वर्क के रेशियो को क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ए रेफ्रिजरेटर हम लोग बोलते हैं। कोई दिक्कत, वही लिखा हुआ, हीट एक्सट्रैक्टेड इन द रेफ्रिजरेटर टू वर्क डन ऑन द रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट के ऊपर जो आपने वर्क किया है, जब उससे हम डिवाइड करेंगे, किस में डिवाइड करेंगे, हीट एक्सट्रैक्टेड इन द रेफ्रिजरेटर, जो हीट को रेफ्रिजरेटर ने अपने स्पेसिफाइड एरिया से बाहर किया, जब ये दोनों को डिवाइड करेंगे एक दूसरे से, तो हम लोग क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ए रेफ्रिजरेटर। कोई दिक्कत, फॉर पर यूनिट मास क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, मैंने आपको थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाया था। यदि Q है, इसमें मास से डिवाइड कर देते हैं, Q में मास से डिवाइड कर देते हैं, तो ये बन जाता है स्मॉल q। इसी कहते हैं पर यूनिट मास, क्या बोलते हैं, पर यूनिट मास बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे, वही बात W है, कैपिटल W है, जब कैपिटल W में मास से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या बन जाता है, स्मॉल w बन जाता है। क्या बन जाएगा, स्मॉल w बन जाएगा। तो आप कह सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बराबर क्या होता है, स्मॉल q डिवाइड बाय स्मॉल w। ये क्या हो गया, किस यूनिट में हो गया, ये हो गया पर यूनिट मास में हो गया। क्या हो गया, पर यूनिट मास में हो गया, स्मॉल q बटा क्या हो जाएगा, w हो जाएगा। अब ये ध्यान रखना है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1 बाय इफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन का। तो आप कह सकते हैं इफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन यदि बड़ा होगा तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस रेफ्रिजरेटर क्या होगा, कम होगा। ये होता है। और कोएफिशिएंट परफॉर्मेंस हमेशा क्या होता है, एक से क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये क्या होगा, एक से हमेशा क्या होगा, ज़्यादा होगा। और रिलेटिव कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस एक्चुअल डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ये थियोटिकल। जब एक्चुअल में थियोटिकल से भाग दे दीजिएगा, ये बन जाएगा क्या, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। क्योंकि इसको हम और आगे डिटेल से पढ़ेंगे, इसलिए उसमें टेंशन नहीं लेना है। चलिए आज डिटेल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हीट इंजन क्या होता है। क्या देखेंगे, हीट इंजन क्या होता है। चलिए हम लोग अब डिटेल से स्टार्ट करने जा रहे हैं। हीट इंजन के बारे में पढ़ेंगे, रेफ्रिजरेटर के बारे में पढ़ेंगे, हीट पंप के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। चलिए हीट इंजन क्या होता है वो देखते हैं। सिंपल सी बात है, हीट इंजन क्या है, देखिए हीट इंजन एक मशीन है जो क्या करता है
किसी भी हीट को वर्क में प्रोड्यूस करता है। तो आप कह सकते हैं हीट इंजन क्या है? हीट इंजन क्या है? ये क्या है? वर्क प्रोड्यूसर होता है। क्या होता है? वर्क प्रोड्यूसर होता है। वर्क प्रोड्यूसर मशीन होता है। तो किस वर्क को हीट में किस हीट को वर्क कन्वर्ट करेगा? सिंपल सी बात है, जब हीट इंजन एक वर्क प्रोड्यूसर डिवाइस है, इसका मतलब हीट को हीट इंजन के द्वारा हम वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे देखिए, मान लीजिए एक T2 लिए हम लोग, ये मानते हैं हॉट टेम्परेचर है, हॉट टेम्परेचर इसका है T2, या इसको बोल सकते हैं सोर्स है। दूसरा क्या है, यहाँ से हीट दे रहे, कहाँ पे? हीट इंजन में हम लोग क्या कर रहे हैं? हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे हीट इंजन में हीट को प्रोवाइड कीजिएगा, तो हीट इंजन क्या होता है बता चुके हैं, वर्क प्रोड्यूसर डिवाइस होता है। तो Q2 को क्या करेगा? वर्क प्रोड्यूस करता है। देखिए W में वर्क को निकाल देता है। लेकिन कोई भी मशीन ऐसा नहीं बना है कि जितना हीट हम दिए किसको? मशीन को, उस सारा का सारा हीट जो है कन्वर्ट हो जाएगा वर्क में। ऐसा कोई मशीन नहीं बना है। ये वर्ड कौन बोला है? क्लासियस और केल्विन स्टेटमेंट बोला है कि ऐसा कोई भी इंजन नहीं बना है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताता है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बतलाता है, ऐसा कोई भी इंजन नहीं बना है जो इंजन को आपने हीट दिया उस सारे के सारे हीट को वर्क में प्रोड्यूस कर देगा, वर्क में कन्वर्ट कर देगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये कौन बोलता है? हीट इंजन बोलता है। वही बात देखिए, Q2 आपने दिया, कुछ वर्क में कन्वर्ट हुआ, कुछ क्या वेस्ट हो गया। निश्चित तौर पे T1 लेस देन होगा क्या? T2 से। ये क्या है? सिंक बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं सिंक टेम्परेचर बोल सकते हैं। T1 लेस देन T2, या इसी बोल सकते हैं T2 ग्रेटर देन T1 होता है। आप देखिए कोफिशिएंट ऑफ हीट इंजन क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ हीट इंजन होता है वर्क डन डिवाइड बाय हीट सप्लाइड। तो सिंपल सी बात देख रहे हैं ना, वर्क डन कितना हो रहा है? ये वर्क डन हो रहा है, यही क्या हो रहा है? वर्क डन हो रहा है। और आपने हीट सप्लाई कितना हो रहा है? Q2। ये क्या हीट सप्लाई कर रहे हैं कहाँ पे? हीट इंजन में। तो आप कह सकते हैं WE डिवाइड बाय Q2, WE डिवाइड बाय Q2 बोल सकते हैं। अब देखिए, चूंकि यहाँ W वर्क है, यहाँ हीट है, तो हम लोग क्या करते हैं? ऊपर वाले को हीट में कन्वर्ट करते हैं। किस थ्योरी लगा के? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को लगाकर। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है? जितना हीट सप्लाई कर रहे हैं वो बराबर होगा जितना हीट वेस्ट हो रहा है और वर्क के। तो हम लोग क्या हुआ? देखिए, ये हीट Q2 इंजन में आ रहा है, WE प्रोड्यूस हो रहा है, Q1 निकल रहा है। तो आप बोल सकते हैं QWE प्लस Q1। जैसे बोल सकते हैं ना, ये मान लीजिए हीट इंजन है, हम लोग इसमें से क्या दे रहे हैं? Q2 दे रहे हैं, और यहाँ से क्या Q1 निकल रहा है, ये क्या है? W जा रहा है। तो दो पार्ट निकल रहा है, देखिए नहीं निकल, दो पार्ट निकल रहा है और एक पार्ट दे आ रहा है। तो Q2 बराबर हो जाएगा WE प्लस Q1 का, WE Q2 माइनस Q1 बराबर हो जाएगा आपका। अब देखिए हीट, अब हम लोग क्या करेंगे? इसको वैल्यू को पुट कर दिए कहाँ पे? WE में। क्या हो जाएगा? Q2 माइनस Q1 हो जाएगा। क्या बोल सकते हैं? Q2 माइनस Q1 हो जाएगा। यदि Q2 माइनस Q1 होता है तो आप यहाँ लिस्ट देखिए, क्लियर बात, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीट इंजन हो जाएगा Q2 माइनस Q1 डिवाइड बाय Q2। तो 1 माइनस Q1 डिवाइड बाय Q2 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा। अब देखिए दूसरा क्या है? हीट के अंदर क्या करता है? ये कन्वर्ट करता है किसमें? हीट कन्वर्ट इनटू वर्क में। और कोफिशिएंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द इट्स इफिशिएंसी। इसका जो कोफिशिएंट होता है उसको हम एक्सप्रेस करते किसमें? इफिशिएंसी में। नहीं समझे? किसका जो कोफिशिएंट? हीट इंजन का जो कोफिशिएंट होगा उसको हम लोग एक्सप्रेस करते किसमें? इट्स इफिशिएंसी, इसके इफिशिएंसी में। और ये जानते हैं वर्क प्रोड्यूसर डिवाइस है, ये क्या वर्क को प्रोड्यूस करता है। अब आते हैं रेफ्रिजरेटर, हम लोग आते हैं। रेफ्रिजरेटर क्या होता है? रेफ्रिजरेटर भी एक मशीन होता है, रेफ्रिजरेटर भी एक क्या इंस्ट्रूमेंट होता है जो क्या करता है
ये करता क्या है, ये करता है किसी भी स्पेसिफाइड एरिया को या किसी भी पार्टिकुलर एरिया को या किसी भी पार्टिकुलर रूम को ये मेंटेन करता है बिलो द इन्वायरमेंटल टेम्परेचर। इन्वायरमेंट के कम टेम्परेचर पे क्या करता है, मशीन करता है। तो सिंपल सी बात है, जो रूम का टेम्परेचर होगा उसके टेम्परेचर को ये क्या करे, एब्जॉर्ब करके बाहर निकालेगा। श्योर है। तो अब देखिए निश्चित तौर पे T1 जो है लेस देन क्या है, T2 है, ये रेफ्रिजरेटर है, और T2 जो है ग्रेटर देन T1 है। तो हम जानते भी हैं जब भी टेम्परेचर का फ्लो होगा हायर टू लोअर होगा। सेकेंड लॉ क्या बोलता है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है कभी भी टेम्परेचर का फ्लो जो है हायर से लोअर से हायर की ओर नहीं हो सकता है। यदि स्पॉन्टेनियसली करवाना है तो निश्चित तौर पे हमें कुछ न कुछ मशीन लगेगा। क्या लगेगा, मशीन लगाना पड़ेगा। उस मशीन के द्वारा हम लोग लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर हीट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यदि आपने मशीन एक्सटर्नल वर्क नहीं किया तो कभी भी लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर शिफ्ट नहीं कर सकता है। ये हो गया आपका, वही बोल रहा था कि T1 को दिक्कत, T1 दे दिया है, T1 लेस है T2 से, फिर भी टेम्परेचर को देखिए क्या कर रहे हैं, फ्लो करा रहे हैं। ये आप कह सकते हैं क्या, ये रूम कह सकते हैं, जस्ट लाइक ये क्या है, रूम है। रूम के टेम्परेचर को आपने क्या कर रहा है, बाहर निकाल रहा है। ये स्पेसिफाइड एरिया बोल सकते हैं, स्पेसिफाइड एरिया बोल सकते हैं। जब स्पेसिफाइड एरिया से हम लोग क्या करेंगे, टेम्परेचर को बाहर करेंगे। टेम्परेचर को बाहर करने के लिए एक वर्क करना पड़ेगा, कहाँ पे, रेफ्रिजरेटर की। तब जाके रेफ्रिजरेटर क्या करेगा, इससे हीट एब्जॉर्ब करेगा, हीट निकालेगा और सेंड कर देगा कहाँ, इन्वायरमेंट में। तो आप कह सकते हैं ये क्या है, T2। अब दूसरा क्या, ये जो है जस्ट WR बस्ट एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, Q1 प्लस WR, क्योंकि इसमें हीट भी दे रहे हैं, वर्क दे रहे हैं। Q1 प्लस WR इक्वल टू Q2, वही है, और WR निकल जाएगा, Q2 माइनस Q निकल गया। अब देखिए क्या, ये जो रिवर्स ऑफ हीट इंजन, ये क्या होता है, रेफ्रिजरेटर जो होता है जस्ट रिवर्स होता है किसका, हीट इंजन का। कैसे रिवर्स होता है आप खुद सोचिए ना, मैं बता चुका हूँ क्या। हीट इंजन जो होता है वर्क प्रोड्यूसर डिवाइस है, लेकिन रेफ्रिजरेटर जो होता है वर्क कंज्यूमर है। ये वर्क नहीं दीजिएगा, ये WR नहीं दीजिएगा रेफ्रिजरेटर में, तो ये वर्क आपका नहीं करेगा। तो आप कह सकते हैं हीट इंजन इज ए वर्क प्रोड्यूसर डिवाइस बट रेफ्रिजरेटर इज ए वर्क कंज्यूमर डिवाइस। मीन्स एक कंज्यूम करेगा, एक क्या है, प्रोड्यूस करेगा। दोनों एक दूसरे का उल्टा है, इसलिए बोल सकते हैं क्या, रिवर्स्ड ऑफ हीट इंजन। ये क्या है, हीट इंजन का क्या रिवर्स है। दूसरा देखिए क्या, इट मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी लोअर देन द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। आपको जस्ट बताया ना, क्या बताया है, किसी भी रूम के टेम्परेचर को यदि ठंडा करना है इन्वायरमेंट टेम्परेचर के तुलना में, तो आप क्या कीजिए, रेफ्रिजरेटर का यूज कीजिए। क्या करना है, रेफ्रिजरेटर का यूज करना है। यदि जिस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा आप किसी भी स्पेसिफाइड एरिया में या किसी भी रूम के टेम्परेचर को आप कूल करते हैं इन्वायरमेंट के टेम्परेचर से, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, रेफ्रिजरेटर मशीन बोलते हैं। इट अकर्स बाय द एक्सट्रैक्टिंग हीट फ्रॉम ए कोल्ड बॉडी एंड डिलीवर्ड टू द हॉट बॉडी। आप कह सकते हैं ये करता क्या है, तो ये करता क्या है, ये क्या करता है, कोल्ड बॉडी का जो हीट है, कोल्ड बॉडी का या कोल्ड एरिया का या कोल्ड स्पेसिफाइड एरिया का या किसी भी कोल्ड रूम का टेम्परेचर को, हीटेड एयर को में टेम्परेचर उसको एब्जॉर्ब करके हॉट बॉडी की ओर ट्रांसफ़र करता है। जस्ट उल्टा हो रहा है ना, जबकि नियम क्या है, सेकेंड लॉ क्या बोलता है, टेम्परेचर जो है हॉट से कोल्ड जाएगा,
लेकिन हमको क्या करना है, कोल्ड से हॉट की और टेम्परेचर को सेंड करना है, उसके लिए वर्क करना पड़ेगा, इसलिए बोलते हैं वर्क कंज्यूमर बोलते हैं डिवाइडर को। ये क्या होता है, इट अकर्स बाय द एक्सट्रैक्टिंग हीट फ्रॉम ए कोल्ड बॉडी एंड डिलीवरिंग इट टू हॉट बॉडी। ये क्या होता है, वर्क इट कंज्यूमर बता चुके हैं। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या हो जाएगा, डिजायर्ड इफेक्ट डिवाइड बाय वर्क ऑफ डिफरेंटर बोलते हैं। ये क्या करता है, Q1 को लेगा, मैंने आपको क्या बोला था, जितना हीट लेगा Q1 को लेगा, देखिए Q1 ले रहा था, और डिवाइड वर्क Q1 बाई Q2 माइनस Q1। और कोफिशिएंट ऑफ रेफ्रिजरेटर हमेशा क्या होता है, 1 से ग्रेटर होता है। ये होता है क्या, कोफिशिएंट ऑफ रेफ्रिजरेटर। चलिए आगे देखते हम लोग हैं। चलिए आगे देखते हम लोग हैं क्या, हीट पंप क्या होता है। देखिए क्या होता है, हीट पंप भी एक मशीन होता है। हीट पंप क्या एक मशीन होता है। इसका काम क्या है, किसी भी स्पेसिफाइड एरिया को या किसी भी पार्टिकुलर एरिया को या किसी भी रूम के टेम्परेचर को हाई करना, किसके कोरस्पोंडिंग, इन्वायरमेंट के कोरस्पोंडिंग। जैसे हम कह सकते हैं क्या, हम क्लियर कर सकते हैं, ठंडी के मौसम में हमारे, सोचिए सुनिएगा गौर से, ठंडी के मौसम में हम लोग का रूम का जो टेम्परेचर होता है, नो डाउट बॉडी के टेम्परेचर से कम होता है। बॉडी मीन्स हमारे बॉडी के टेम्परेचर से कम होता है, जिसके कारण क्या होता है, हम लोग को क्या ठंडा अनुभव होता है। श्योर है। अब हमें क्या करना है, उस रूम के टेम्परेचर को यदि इंक्रीज करना हो, हम चाहते हैं हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, हमारे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए, तो हम लोग यूज करते हैं किसका, हीट पंप का। लेकिन गर्मी के मौसम में हम क्या चाहते हैं, रूम का टेम्परेचर कम हो जाए, यूज क्या करते हैं, रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं। तो हीट पंप का काम क्या है, रूम के टेम्परेचर को हाई करना, कंपेरिजन टू द करस्पॉन्डिंग टू द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर की तुलना। और रेफ्रिजरेटर का काम क्या है, रेफ्रिजरेटर का काम क्या है, रूम के टेम्परेचर को कूल करना करस्पॉन्डिंग टू द इन्वायरमेंट टेम्परेचर से। वही बोल रहा है, हीट पंप एक क्या है, डिवाइस है विच एक्सट्रैक्ट हीट Q1। वो क्या करता है, एक्सट्रैक्ट हीट को लेता है फ्रॉम ए कोल्ड बॉडी से, एंड डिलीवर इट टू ए हॉट बॉडी की ओर डिलीवर करता है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द साइकिल ऑफ ऑपरेशन ऑफ ए हीट पंप एंड रेफ्रिजरेटर। दोनों के बीच जो है, किस के बीच, दोनों के बीच जो है, मीन्स यदि आप हीट पंप लेते हैं और रेफ्रिजरेटर लेते हैं, दोनों के बीच कोई डिफरेंस, साइकिल में कोई डिफरेंस नहीं है। जो साइकिल वर्क करता है रेफ्रिजरेटर में, वही साइकिल वर्क करता है किसमें, हीट पंप में। तो फिर डिफरेंस क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द टू इज इन देयर ऑपरेशन टेम्परेचर। दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है, ऑपरेटिंग टेम्परेचर का डिफरेंस है। देखिए क्या डिफरेंस है, ए रेफ्रिजरेटर वर्क्स बिटवीन कोल्ड बॉडी टेम्परेचर T1 एंड एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर TA। रेफ्रिजरेटर जो वर्क करता है कोल्ड बॉडी टेम्परेचर T1, कोल्ड बॉडी टेम्परेचर T1 एंड एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर TA। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर TA मीन्स कोल्ड बॉडी टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बीच को ऑपरेट करता है। उससे हम पढ़ भी चुके हैं, गर्मी के मौसम में रूम के टेम्परेचर को ठंडा करना है तो कोल्ड करना है, इसलिए बोले कोल्ड बॉडी टेम्परेचर T1 एंड एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर TA के बीच क्या करता है, ऑपरेट करता है, कौन है, रेफ्रिजरेटर।
लेकिन हीट पंप जो है वो ऑपरेट करता है हॉट बॉडी टेम्परेचर T2 एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर TA। तो कहने की मीन्स क्या है, रेफ्रिजरेटर ऑलवेज वर्क बिटवीन कोल्ड बॉडी टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, लेकिन हीट पंप क्या करता है, ऑपरेट्स ऑलवेज बिटवीन हॉट बॉडी टेम्परेचर टू एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर TA। यही दोनों में क्या डिफरेंस है। ए रेफ्रिजरेटर यूज्ड फॉर कूलिंग इन समर, मैंने बताया था ना गर्मी के मौसम में यूज क्या करते हैं, रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं। तो वही बोल रहा है रेफ्रिजरेटर यूज करेंगे हम लोग समर डे में यूज करते हैं, लेकिन हीट पंप फॉर हीटिंग इन विंटर, लेकिन हीट पंप वर्क करता है कब, विंटर के सेशन यूज करता है। विंटर मीन्स क्या जानते हैं ना, गर्मी के मौसम में हीट पंप का यूज होता है। तो दिक्कत, गर्मी के मौसम में हीट पंप यूज करेंगे, लेकिन ठंडी के मौसम में क्या करेंगे हम लोग, ठंडी के मौसम में यूज करते हैं कौन, हीट पंप यूज करते हैं। अब देखिए कोफिशिएंट ऑफ हीट पंप इज एक्सप्रेस्ड बाय द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ हीट डिलीवर्ड, मीन्स जितना हीट डिलीवर करता है कौन है, हीट पंप टू ए हॉट बॉडी। हॉट बॉडी में जितना हीट को डिलीवर करता है किसके द्वारा, हीट पंप के द्वारा। टू अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन ऑन द सिस्टम, जितना अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर है इस सिस्टम पे वर्क करने में। इसलिए हम लोग लिखे हैं, देखिए क्या, कोफिशिएंट ऑफ हीट पंप बराबर या एनर्जी परफॉर्मेंस रेशियो, इसको क्या बोल सकते हैं, एनर्जी परफॉर्मेंस रेशियो भी हम लोग कह सकते हैं। एनर्जी परफॉर्मेंस रेशियो या क्या बोलते हैं, COP, हीट पंप बोल सकते हैं। तो वो देखिए क्या बोले हैं, दोनों का एक रेशियो है, जितना अमाउंट जो है हीट आप हॉट बॉडी को दे रहे हैं। यदि मान लीजिए इसका डायग्राम बनाते हैं, चलिए, किसका, हीट पंप का, ये मानते हैं T1, ये मानते हैं T2, यहाँ से Q1, यहाँ से Q2, यहाँ से क्या होता है, वर्क पंप होता है। सिंपल सी बात है। तो देखिए ये हो गया, मानते हैं हॉट, ये मानते हैं कोल्ड। तो सिंपल सी बात है, इन्होंने क्या, वो हीट पंप का कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कैसे निकालते हैं, जितना हीट आप हॉट बॉडी को दे रहे हैं, कितना हीट आप दे रहे हैं, देखिए Q2 हीट दे रहे हैं, डिवाइड बाय वर्क ऑफ पंप, डिवाइड वर्क ऑफ पंप कर दीजिए, नहीं समझे। तो Q2 बाय WP किए, क्यों, क्योंकि इसका डिफिनेशन ही बोलता है क्या, इसका डिफिनेशन ये बोलता है जितना हीट आपने दिया है हॉट बॉडी को, हॉट बॉडी ये है, इसको कितना दिए, Q2 दिए, वो डिवाइड बाय वर्क, जितना पंप पे वर्क किया गया, वो दोनों को रेशियो क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट परफॉर्मेंस बोलते हैं। जब एनर्जी कंजर्वेशन से आप निकालिएगा WP, तो क्या हो जाएगा, Q2 माइनस Q1। कैसे होगा पता है ना, WP प्लस Q1 बराबर क्या, Q2, तो WP बराबर क्या हो जाएगा, Q2 माइनस Q1 हो जाएगा। ये हो गया पर वही दे दिए। तो अब देखिए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ हीट पंप बराबर Q2 बाय Q1, 2 माइनस Q1, तो क्या Q1 डिवाइड बाय Q2 माइनस Q1 प्लस 1 हो जाएगा। हल कीजिएगा तो अब हो जाएगा क्या, देखिए कोफिशिएंट ऑफ हीट पंप बराबर होता है कोफिशिएंट ऑफ रेफ्रिजरेटर प्लस 1 होता है। तो आप कह सकते हैं जितना कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस रेफ्रिजरेटर का होता है उससे एक ज़्यादा होता है, किससे, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हीट पंप का होता है। कोई डाउट, जरा सोचिए, जितना कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ये इक्वेशन क्या बोलता है, ये इक्वेशन यह बोलता है जितना कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस रेफ्रिजरेटर का होता है उससे एक ज़्यादा होता है किसका, हीट पंप से। हैंस वी से, इसलिए कह सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हीट पंप इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो है हीट पंप का हमेशा एक से ज़्यादा होता है। कोई दिक्कत, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हीट पंप का ऑलवेज ग्रेटर देन 1, किससे, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर से हमेशा 1 होता है। देखिए हम लोग मॉड्यूल 1 का लेक्चर नंबर
1 देखें। यदि इस लेक्चर में, यदि आप, जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। फिर भी यदि डाउट होता है इस लेक्चर में, प्लीज़ आप हमारे पर्सनल नंबर 8340669847 पे कॉल कीजिए या 9470850690 हमारा ये क्या है, व्हाट्सअप नंबर है। इस पे आप हमें SMS कीजिए और बतलाइए कमेंट करके। यदि किसी भी प्रकार का डाउट है तो मैं डाउट को क्लियर करेंगे। यदि डाउट नहीं हो, अवश्य आप कमेंट करें, और यदि हमें कुछ प्रॉब्लम है बतलाने में, आप हमें सजेस्ट कीजिए कि सर आपको ऐसे पढ़ाने से ज़्यादा बेटर होगा, तो मैं कोशिश करूँगा आपके अनुसार पढ़ाया जाए तो आपको फ़ायदा हो। जितना भी हमारे विद्यार्थी हैं क्लास 7 सेमेस्टर के मैकेनिकल ब्रांच के, उस सबको मैं ऑल दी बेस्ट बोलता हूँ। प्लीज़ आप अपना हेल्थ को ध्यान रखें और बाहर निकलने का कोशिश ना करें। ये आपके लिए फ़ायदा होगा, हम लोग के लिए फ़ायदा होगा और देश के लिए फ़ायदा होगा। चलिए अपने घर पे रहिए और मन लगा कर पढ़िए। बाय, हैव अ नाइस डे।